हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया हुआ है, राइट। जैसे आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हमने थेरिस थ्योरम भी बोला हुआ है। नेक्स्ट हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखा हुआ है। उसके बाद हमने एंगल बायसेक्टर थ्योरम देखा है, ठीक है। तो तीनों थ्योरम में हमने देखा हुआ है कि तीनों थ्योरम बहुत ईजी थे, बट उसकी आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखना है। ये थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। थ्योरम्स तो आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं, साथ ही साथ उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, राइट। तो आज हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखने वाले हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। तीन पैरेलल लाइंस रहेंगी, उनके ऊपर से ट्रांसवर्सल्स जाएगी, तो उसकी हमको प्रॉपर्टीज कैसी होती है ये हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं, ओके। तो उसका एक थ्योरम हम डायग्राम तो बना के रखे, डायग्राम पे हम लोग कुछ देर बाद फोकस करेंगे। पहले हम लोग इस थ्योरम को देख लेते हैं, क्या बोलता है ये थ्योरम। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल्स बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइंस, ओके। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको दिख रही है थ्री पैरेलल लाइंस दिख रही है, एल एम एन, तीनों पैरेलल लाइंस दिख रही है। पैरेलल लाइंस के ऊपर से जो लाइन जा रही है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, ओके। तो ये तीनों पैरेलल लाइंस के ऊपर से जो सिंगल लाइन जा रही है, ठीक है, ये एक सिंगल लाइन है, ये दूसरी सिंगल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल, ओके। तो ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस को जिन भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जैसे ट्रांसवर्सल T1 है, वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी और सी पे। ट्रांसवर्सल T2 जो है वो कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू आर पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट्स है इनको हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट्स, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट्स। तो इनके रेशियो कैसे रहने वाले, इक्वल रहने वाले, दैट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू रहेगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। यही इसका स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या रहना है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये ऐसा होगा, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, गिवन, ठीक है। मैंने इसके पहले ही बताया है आपको जो गिवन है वो फिगर में से देख के ही लिखना है, ठीक है। उसको याद नहीं करना है, उसको रट्टा नहीं मारना है। अभी आप जिस क्लास में हो उस क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स यही करते हैं, जो चीज़ नहीं समझे उसको रट्टा मारते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, समझ लेना है कोई भी कंसेप्ट। एक बार मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे ही बताया है कि ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करता है। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना आपको सारी चीजें इजीली समझने वाली है, राइट। तो जितने हम लोग थ्योरम्स देख रहे हैं, अब तक हमने सिर्फ दो ही थ्योरम देखा हुआ है, एक बीपीटी देखा है, उसका कन्वर्स देखा है, नेक्स्ट हमने देखा है एंगल बायसेक्टर थ्योरम। तो इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है और बहुत ईजी प्रॉपर्टीज है, राइट। तो देखते हैं आज हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे, मैंने बोला है जो हमको फिगर में दिख रहा है वही हमको गिवन लिखना है। तो फिगर में मुझे दिख रहा है ये जो तीनों लाइन है एक दूसरे से पैरेलल है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, ठीक है, लिखा हुआ है हमने, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, ओके। एंड T1 एंड T2 आर द ट्रांसवर्सल्स। ये क्या है, T1 एंड T2 क्या है, ट्रांसवर्सल्स है, ठीक है। मैंने बताया ट्रांसवर्सल्स क्या होती है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट द लाइंस इन पॉइंट्स A B C। T1 जो है ये तीनों लाइंस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट A B C पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल T2 इंटरसेक्ट द लाइन इन पॉइंट P Q R, ओके। दिख रहा है जो ट्रांसवर्सल T2 है ये तीनों लाइन को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो P Q R पे कर रही है, ओके। हमको प्रूफ क्या करना है, अभी हमने बोला है टू प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये हमको प्रूफ करना है, ओके। और यही प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ये तो ठीक है अभी हम लोग थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं, बट जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको थ्री पैरेलल लाइंस दिखेगी और दो ट्रांसवर्सल दिखेगी, तो आपको एक ही प्रॉपर्टी याद रखना है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर होगा। इट मीन्स दोनों ये जो साइड्स दिख रहे हैं इनके रेशियो इक्वल रहने वाले, यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, राइट। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखते हैं, फोकस करना है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे,
P और C को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ओके, ज्वाइन PC, ठीक है, जिसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग उसको डॉटेड लाइन से शो करना है आपको, ऐसे डॉटेड लाइन से आप शो करेंगे, ओके। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने वाले हैं, ज्वाइन PC, ज्वाइन PC such that PC intersect line M at point D, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, एक PC लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और ये जो PC लाइन है ये लाइन M को, ये लाइन M है, लाइन M को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D पे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया हुआ है, हमने PC को ज्वाइन किया हुआ है और PC क्या कर रही है, लाइन M को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D पे, राइट। इतना हमने सिंपल सा कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग करेंगे इसको प्रूफ। कंस्ट्रक्शन क्यों किया हुआ है हम लोग देखते हैं, प्रूफ करेंगे, ओके। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, इस लाइन को ड्रॉ करने की वजह से मुझे यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, आप सभी को फोकस करना है। वो दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ट्रायंगल ACP, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ACP, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल CPR, कौन सा ट्रायंगल, CPR, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल पे ही आपको फोकस करना है एंड आई होप सो कि आपको BPT अच्छे से आता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रॉपर्टी आपको पता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है। वो कैसे, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACP, ठीक है, ध्यान से देखना है, इन ट्रायंगल ACP, सिर्फ इस पे फोकस करिए आप, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल पे, नीचे में आपको आप फोकस नहीं करना है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर्ली से शो कर देता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ इसे ट्रायंगल पे फोकस करना है, राइट। ACP में देखिए BD जो है, BD इज पैरेलल टू AP, दिख रहा है क्या, क्या मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ACP BD इज पैरेलल टू AP, बोल सकता हूँ मैं ऐसा, राइट, बोल सकता हूँ। अब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, इट मीन्स इनके रेशियो भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर BD AP से पैरेलल है, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC, बोल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू PD अपॉन DC, और ये हमको कहाँ से मिलता है, बाय BPT, कहाँ से मिलता है हमको ये, बाय BPT। इसलिए मैंने बोला है आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे से आना चाहिए, ओके। और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट, अभी हमने ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर किया हुआ था, अब हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CPR, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, CPR, ठीक है। अब सिर्फ आपको ये वाला ट्रायंगल फोकस करना है, CPR, ठीक है। इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ, DQ इज पैरेलल टू CR, बोल सकता हूँ क्या, DQ इज पैरेलल टू CR, ओके, दिख रहा है हमको। अब DQ CR से पैरेलल है, DQ CR से पैरेलल है, इट मीन्स यहाँ पे भी हम लोग BPT लगा सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट दैट PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, और ये भी हमको कहाँ से मिलता है, बाय BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। बहुत सिंपल सा चीज है, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था पहले उसके ऊपर का ट्रायंगल कंसिडर किया हुआ है, उस ट्रायंगल में हमने देखा है BD जो है वो AP से पैरेलल है, इट मीन दोनों के रेशियो सेम रहने वाला है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू हमने लिख दिया है PD अपॉन DC, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं CPR, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बोला है DQ इज पैरेलल टू CR, इट मीन्स इनके रेशियो भी कैसे रहेंगे, इक्वल, PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR बाय यूजिंग BPT, ओके। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके हम लोग इसको कर रहे हैं, ओके। तो देखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है AB अपॉन BC इक्वल टू PD अपॉन DC है, बट ये जो PD अपॉन DC है वो किसके इक्वल है, PQ अपॉन QR के, ठीक है। समझ आ रही बात,
ए बी इसके इक्वल है और ये वाला जो टर्म है इसके इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तीनों टर्म इक्वल है? क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, ए बी अपॉन बी सी, तो ये इक्वल है पी डी अपॉन डी सी के। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पी डी अपॉन डी सी, राइट। और ये जो पी डी अपॉन डी सी है किसके इक्वल है, तो ये इक्वल दिख रहा है मुझे पी क्यू अपॉन क्यू आर के। किसके इक्वल दिख रहा है मुझे, ये पी क्यू अपॉन क्यू आर के इक्वल दिख रहा है, राइट। सो ये मिला कहाँ से मुझे, फ्रॉम 1 एंड 2। कहाँ से मिलता है मुझे ये, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला सेकेंड के इक्वल है, सेकेंड वाला थर्ड के इक्वल है। देखिए फर्स्ट वाला सेकेंड के इक्वल है, सेकेंड वाला थर्ड के इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये वाला टर्म इसके इक्वल है और ये वाला टर्म इसके इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वाला थर्ड के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, राइट। और यही मुझे प्रूफ करना था, दिख रहा है यहाँ पे, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल सा थ्योरम है, आपको सिर्फ याद रखना है 3 पैरेलल लाइंस है, उसके ऊपर से 2 ट्रांसवर्सल्स अगर जाती है तो दोनों साइड्स के जो रेशियो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, दैट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर रहने वाला है, ओके। तो इसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 में से, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारे सॉल्व करने के बचे हुए हैं तो वो डिपेंड करते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप सभी को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स जो देखा हुआ है उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। हियर वी हैव वन एक्टिविटी, आपके बुक में एक एक्टिविटी गिवन है। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ओके। इफ ए सी इज इक्वल्स टू 5.4, सी इज इक्वल्स टू 9, बी डी इज इक्वल्स टू 7.5, देन फाइंड डी एफ, ओके। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है, ओके देखेंगे यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ से पैरेलल है। तो देख रहे हैं हम लोग 3 पैरेलल लाइंस है और ये दोनों कैसी है, ट्रांसवर्सल है। तो गिवन क्या है हमको यहाँ पे, ए सी का वैल्यू गिवन है 5.4, ओके। सी ई का वैल्यू कितना है, सी ई इज इक्वल्स टू 9, बी डी कितना गिवन है 7.5, ओके। और फाइंड क्या करना है हमको, डी एफ। सो वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इज, जब ऐसे 3 पैरेलल लाइंस आती है और 2 ट्रांसवर्सल, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो फिल द ब्लैंक्स है इसको फिल कर लेंगे। ए सी अपॉन क्या आने वाला है यहाँ पे, सी ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, बी डी अपॉन डी एफ, राइट, बी डी अपॉन डी एफ। और यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखने वाले हैं, तो रीजन ये रहेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, वैल्यूज पुट किया हुआ है। यहाँ पे ए सी का वैल्यू 5.4 था, सी ई का वैल्यू 9 एंड नेक्स्ट बी डी का वैल्यू कितना आने वाला है, तो ये हमारे पास 7.5, ओके। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमको डी एफ का वैल्यू मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं, डी एफ यहाँ पे चले जाएगा तो ये जाएगा डी एफ इज इक्वल्स टू 7.5, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5 इंटू 9 और ये 5.4 डिनोमिनेटर में चल जाएगा, राइट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों में से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारे पास टर्म, डी एफ इज इक्वल टू 75 इंटू 9 अपॉन 54, ठीक है। हमको पता है 9 के टेबल में 54 आता है, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ओके। तो बचा हुआ टर्म कितना है यहाँ पे, 75 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 75 डिवाइडेड बाय 6 सभी को आता है ये, 6 1 जा 6 कर लेंगे, यहाँ पे बचा 1 5, राइट, 6 2 जा 12, बचा कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे लगा देंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 5 जा 30, तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 12.5, सिंपल। तो ये आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखना है, इफ 3 पैरेलल लाइंस आ रहा है, 2 ट्रांसवर्सल आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी एफ। इट मीन्स दोनों साइड्स का जो रेशियो दिख रहा है वो इक्वल रहेगा, ओके। तो सेम हम लोग
दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से लिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 में से देखेंगे। अब आपको ये फिगर देख के समझ आ रहा होगा, ये फिगर और उस फिगर में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये फिगर वर्टिकल में और ये फिगर हॉरिजॉन्टल में, राइट, बट फिगर एक जैसा ही है। ओके, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोला, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ, ठीक है, सेम कंसेप्ट गिवन है हमको। देन फाइंड एक्स एंड ए ई, फाइंड क्या करना है हमको, एक्स एंड ए ई, ठीक है। वी नो दैट सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन में पहले लिखना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, अब ये तीनों लाइंस पैरेलल है, वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइंस है। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो हम लोग लिखेंगे इनका रेशियो, क्या लिखेंगे हम लोग, बी डी अपॉन डी एफ। कैसा आ जाएगा अब रेशियो, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन सी ई, इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई, राइट, ऐसे ही आएगा रेशियो। अभी हमने प्रॉपर्टी देखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड their transversals and their transversals। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे। देयरफॉर BD का वैल्यू कितना है 8, DF का वैल्यू कितना है 4, AC का वैल्यू कितना है 12 एंड CE इज इक्वल्स टू x। ओके, CE इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू बोला है इसने, देन फाइंड x फाइंड करना है हमको, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे x ऊपर चले जाएगा, ये 8 12 के नीचे आ जाएगा और ये 4 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे भी कर सकते थे 2, यहाँ पे देख रहे हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा क्या है 12 अपॉन 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, x का वैल्यू आने वाला है 6, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड x ही बोला था, तो x का वैल्यू 6 आ गया एंड AE फाइंड करने बोला है। ओके, AE कहाँ पे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो AE जो है, AE किससे मिलके बना हुआ है, AC एंड CE से मिलके बना हुआ है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AE इज इक्वल्स टू AC प्लस CE। देयरफॉर AC का वैल्यू कितना है, AC इज इक्वल्स टू 12 और CE का वैल्यू क्या है x, और x का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6, देयरफॉर 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू कितना आ गया है 18, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC BD बाइसेक्ट एंगल ABC। ओके, बाइसेक्ट वर्ड यूज किया हुआ है, इट मीन्स आपको ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करने वाले हैं। इफ AB इज इक्वल टू x, BC इज इक्वल्स टू x प्लस 5, AD is equals to x minus 2, DC is equals to x plus 2, then find the value of x। ओके, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमको ABC, जिसमें क्या बोला है, BD बाइसेक्ट एंगल ABC, दिख रहा है, ये जो BD है एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, दिख रहा है। ओके, अब सबकी वैल्यूज हमको यहाँ पे गिवन है और इतना बोला है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, हमको पता है एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके अपोजिट साइड का जो रेशियो रहेगा, ये दो बचे हुए दोनों साइड के रेशियो के इक्वल रहता है, ठीक है, ये हमको प्रॉपर्टी पता है। तो सॉल्यूशन एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं AB अपॉन BC, क्या बोल सकते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, इज इक्वल टू AD अपॉन DC, राइट। तो मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया, यहाँ से मैंने AB अपॉन BC बोला है, नेक्स्ट AD अपॉन DC, राइट। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, CB अपॉन BA अपॉन इज इक्वल्स टू CD अपॉन DA, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, बट हमने ऐसा लिखा हुआ है AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, और ये मुझे कहाँ से मिला है, यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम है ये, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, सिंपल है, यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। AB का वैल्यू मुझे गिवन है, AB इज इक्वल्स टू कितना है, AB दिख रहा है मुझे यहाँ पे x है, BC कितना गिवन है, BC इज इक्वल्स टू x प्लस 5, राइट। देन AD इज इक्वल्स टू
x माइनस टू एंड डी सी का वैल्यू कितना है x प्लस टू। ओके, अब ये सॉल्व करते सभी को आता है, ठीक है, ये कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रा सॉल्व करना है हमको। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, ऐसे मैंने यहाँ पे क्रॉस शो किया हुआ है। ओके, देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये जो टर्म है पहले फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड वाले टर्म से। ओके, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे x से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनने वाला है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर कौन सा साइन है यहाँ पे प्लस, तो प्लस का साइन दे देंगे हम लोग। फिर x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो x इंटू टू हो जाएगा 2x, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाला टर्म पूरा ब्रैकेट, फिर सेकेंड वाला टर्म पूरा ब्रैकेट। क्या बोल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला टर्म पूरा ब्रैकेट, सेकेंड वाला टर्म पूरा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5 से, फिर साइन कौन सा है यहाँ पे माइनस, फिर सेकेंड वाला टर्म फिर से पूरा ब्रैकेट। ठीक है, इसी सीक्वेंस को आपको याद रखना है, फर्स्ट टर्म पूरा ब्रैकेट, फिर जो भी साइन गिवन रहेंगे वैसे ही सेकेंड टर्म पूरा ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये x पहले x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, देन ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, देन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ओके, तो देखते हैं हम लोग x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन है प्लस का साइन, x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे गिवन है -2, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है -2, तो -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -2x, राइट, देन -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10, राइट। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स है सभी को एक साइड शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर था प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये वाले एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू के इस साइड शिफ्ट करना है, इसके सामने कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये पॉजिटिव रहेगा, और उसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा -5x, -2x है, इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा +2x, -10 है, इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग इस साइड ही रहने देते हैं, -10 को इधर ही रहने देते हैं। ओके, बाकी हमने जितने भी x वाले टर्म थे उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास, ट्वाइस एक्स 2x -5x प्लस 2x। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x। ओके, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है -5x इज इक्वल टू क्या है वहाँ पे -10। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखना है क्या बोला है, यहाँ पे 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, ओके, और बचा क्या है -5x और यहाँ पे -10, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4x माइनस 5x, 4 में से -5 गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4x माइनस 5x क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू -10। ओके, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल होके x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 10, और यही हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल अलजेब्रा हमने यूज किया हुआ है, बस आपको ये प्रॉपर्टी याद करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की, राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC, राइट। AB जो है वो PQ से पैरेलल है और PQ जो है वो DC से पैरेलल है। तो अभी आपको ये 3 पैरेलल लाइंस देख के अभी जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस देखा हुआ है ये याद आ गया होगा। यहाँ पे सबकी वैल्यूज गिवन है, AP इज इक्वल्स टू गिवन है 15, नेक्स्ट PD इज इक्वल्स टू गिवन है 12, नेक्स्ट QC इज इक्वल्स टू गिवन है 14 एंड BQ हमको
फाइंड करना है। ओके, तो देखना है फिगर को ध्यान से, आपको सारी प्रॉपर्टीज याद आ रही है नहीं, ये आपको चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 पैरेलल लाइंस है, ए बी पी क्यू एंड डी सी। तीनों पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी हमको पता है, कैसा होता है इनका प्रॉपर्टी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में पहले लिखना है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा फिर ये, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसे हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। ए पी का वैल्यू कितना गिवन है 15, पी डी का वैल्यू गिवन है 12, क्यू सी का वैल्यू गिवन है, सॉरी बी क्यू का वैल्यू हमको नहीं पता, फाइंड करना है, एंड क्यू सी का वैल्यू गिवन है 14, राइट। अगेन ये 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू बी क्यू, और ये आप सॉल्व कर ही सकते हैं। मुझे पता है 14 भी 2 से डिवाइड होता है एंड 12 भी 2 से डिवाइड होता है, सो 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 7 हो जाएगा एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 6 इज इक्वल्स टू बी क्यू, राइट। तो ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, 15 इंटू 7 आपको करना है, डिवाइडेड बाय आपको 6 करना है, राइट। तो देखेंगे आंसर आपको मिल जाएगा, बी क्यू का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो बस आपको यूज क्या करना है, याद क्या कर रखना है यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये कहाँ से मिला है मुझे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फिगर को देखिए आप, फिगर को देख के थोड़ा सा ये फिगर डेंजरस दिखता है, बट ऐसा, ठीक है, देखने में ऐसा लगेगा डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरीके की एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। ओके, हमको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे गिवन है, कुछ बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस गिवन है, तो इसको हमको फिलअप करना है। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। इन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, दिख रहा है क्या, x कोई भी एक एनी पॉइंट ट्राइंगल के इंटीरियर में प्रेजेंट है। पॉइंट x इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, दिख रहा है, ये जो पॉइंट x है ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस से जॉइंट है, दिख रहा है, यहाँ से ऐसा जॉइंट है, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ठीक है, और ये भी एक दिख रहा है। सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू डीई, यहाँ पे देखेंगे हम लोग पी क्यू जो है वो डीई से पैरेलल है। सेगमेंट क्यू आर पैरेलल टू सेगमेंट ई एफ, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, एंड लास्ट वन हमको प्रूफ करना है, fill in the blanks to prove that segment PR is parallel to DF, ठीक है, हमको बोला है PQ parallel to DE है, QR is parallel to EF, बट प्रूफ क्या करना है हमको, PR is parallel to DF, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ऑलरेडी ये दो साइड्स के पैरेलल्स हमको गिवन है, ठीक है। तो ये fill in the blanks भरते हुए हम लोग देखेंगे कि प्रूफ होता है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट गिवन है इन ट्राइंगल XDE, देखना है आपको ट्राइंगल XDE कहाँ दिख रहा है, दिस इज x, दिस इज d एंड दिस इज e, तो ट्राइंगल XDE। बाकी पूरे फिगर को आप स्किप कीजिए, अभी सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है आपको, XDE के ऊपर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल XDE वी नो दैट PQ इज पैरेलल टू DE, दिख रहा है, PQ इज पैरेलल टू DE। बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज गिवन, ये हमको क्या था, गिवन था, राइट, गिवन है हमको, दिख रहा है यहाँ पे कहीं तो भी गिवन है, PQ इज पैरेलल टू DE। ओके, अब हम लोग देख रहे हैं ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, XDE, इसमें जब PQ पैरेलल टू DE रहेगा, सो वी कैन से दैट XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XQ अपॉन QE, बोल सकते हैं हम लोग XP अपॉन PD। ओके, यहाँ पे भी बॉक्स होना चाहिए, XP अपॉन यहाँ पे आ जाएगा PD, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा फिर XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, ठीक है। और ये हमको कहाँ से मिलता है, बाय यूजिंग BPT थ्योरम, कहाँ से मिलता है हमको ये, बाय यूजिंग BPT थ्योरम। ओके, कहाँ से मिलता है हमको ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, राइट। सेकेंड, इन ट्राइंगल XEF, देखेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है,
ई एफ। अब सिर्फ आपको ये नीचे वाला ट्राइंगल फोकस करना है। नीचे वाले ट्राइंगल में मुझे दिख रहा है क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, दिख रहा है क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, ये इससे पैरेलल है, इट मीन्स ये दोनों के रेशियो सेम रहने वाले हैं। अगेन बाय यूजिंग बीपीटी हम लोग बोल सकते हैं एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, दिख रहा है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, बोल सकते हैं इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से मिला है हमको, अगेन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहाँ से मिलता है हमको, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। सो बीपीटी हमने लिख दिया है। देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसके इक्वल है, एक्स पी और पी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसके इक्वल है, एक्स पी अपॉन पी डी, राइट। और ये वाला एक्स क्यू अपॉन क्यू ई किसके इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स आर अपॉन आर एफ के इक्वल है, राइट। तो हमने देखा है यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज हमको कहाँ से मिली है, एक वैल्यू मिली है इक्वेशन नंबर 1 से और दूसरी वैल्यू मिली है इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम 1 एंड 2, राइट। सो ये ऑलरेडी हमको गिवन है फ्रॉम 1 एंड 2, राइट। तो अब हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए एक्स पी अपॉन पी डी का दिख रहा है मुझे, तो एक्स पी अपॉन पी डी। नेक्स्ट एक्स आर अपॉन आर एफ का दिख रहा है, तो एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, ये दोनों साइड के रेशियो इक्वल बोला है ना, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये दोनों साइड्स के रेशियो कैसे इक्वल है, ठीक है। तो हमने बोला है कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमको पता है, जैसे ये ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू, अगर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी रहेगा, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल रहेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। और कहाँ से बोलेंगे हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका रीजन क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इस वाले ट्राइंगल में आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक्स पी अपॉन पी डी दिख रहा है, किसके इक्वल है, एक्स आर अपॉन आर एफ के। इट मीन्स पी आर जो है वो किसके पैरेलल रहने वाला है, डी एफ। तो देयरफॉर सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, और ये हमको कहाँ से मिलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एक्टिविटी था ये, आपने सिर्फ यहाँ पे बीपीटी थ्योरम ही यूज किया हुआ है और लास्ट में कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इन ट्राइंगल ए बी सी, बुक में इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया हुआ है, ओके। In triangle ABC, ray BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. If segment AB is congruent to segment AC, then prove that AD is parallel to BD, right? AD is parallel to BC. इसके लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाना बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC, तो हम लोग ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हम लोग। यहाँ पे A बी एंड सी हमने बोल दिया है, ओके। क्या बोला है, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी कहाँ पे आने वाला है, ये एंगल ए बी सी है, और ए बी सी को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, रे बी डी, राइट। सो यहां से मैं एक रे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट दे देंगे डी। ठीक है, क्योंकि ये अब हमको समझ आ रहा है, ये जो रे बी डी है इसने एंगल ए बी सी को क्या किया हुआ है, बाइसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, बाइसेक्ट किया इट मीन्स क्या होता है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से शो करेंगे। तो अब तक हम लोग पहले सिर्फ इतने पे ही फोकस करते हैं, थोड़ा आगे हम लोग बाद में बढ़ेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, वो देखेंगे हम लोग बाद में। सबसे फर्स्ट हम लोग को जो गिवन है यहां तक हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हमको क्या बोला है, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, इतना बोला है ना हमको। बी डी ने जो है ए बी सी को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसने इसको बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ये दोनों साइड का रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे मिला कहां से हमको, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या यूज किया हमने, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
ओके, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 भी बोल दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो इसी वे में आपको भी सॉल्व करना है सिंपल वे में। नेक्स्ट, एंड रे सीई बाइसेक्ट्स एंगल एसीबी। नेक्स्ट क्या बोला है, रे सीई, सी से एक रे जाएगी, ठीक है, जो किसको बाइसेक्ट करने वाली है, एंगल एसीबी को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब दूसरी रे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या देने वाले हैं यहाँ पे, ई, ठीक है। तो दिख रहा है मुझे रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी, ठीक है। अब आपको इस वाले साइड को कंसिडर करना है, ठीक है। अब सिर्फ इस वाले साइड्स को, ये वाली बाइसेक्टर को आप भूल जाइए, अब आपको सिर्फ ये वाली बाइसेक्टर याद रखनी है, ओके। तो देखेंगे हम लोग, लिखना पड़ेगा रे सीई बाइसेक्ट एंगल एसीबी, एसीबी, therefore we can say that CE ने ACB को बाइसेक्ट किया है, इट मीन्स AC अपॉन CB, AC अपॉन CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AE अपॉन EB, ठीक है। समझ रहा है, पहले भी हमने ये कहाँ से लिखे थे, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका भी रीजन क्या आ जाएगा, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, राइट, इक्वेशन नंबर 2। देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ED कहाँ पर है, ये इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन से शो करना पड़ेगा। ED इज पैरेलल टू BC हमको शो करना है, ठीक है। अब आप दोनों बाइसेक्टर को भूल जाइए, ED BC से पैरेलल कब होता मुझे बताइए, कन्वर्स ऑफ BPT आपको याद करना है। ED BC से पैरेलल कब रहेगा, जब AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC रहेगा। ये हमने कन्वर्स ऑफ BPT में बोला है। अगर ये दोनों रेशियो सेम रह गए तो ये वाली जो लाइन है इस थर्ड साइड से कैसे रहने वाली है, पैरेलल रहने वाली है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। आप लोग एक बार स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूं मुझे और एक चीज गिवन है, यहाँ पे गिवन क्या है, सेगमेंट AB is congruent to segment AC, right, and this is given, ये हमको given है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 बोल दे रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। अगेन अब हमने 1 2 3 इक्वेशन दिया हुआ है, कोई रीजन से दिया हुआ है, सबको इक्वेशन के नंबरिंग जो किया हुआ है कुछ रीजन से किया हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड को आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकेंड को, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में CB लिखा हुआ है, CB को हम लोग BC भी लिख सकते हैं, नो इशू, CB को हम लोग BC भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर देखिएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में BC है, राइट। दोनों के न्यूमरेटर में क्या है, AB है, और यहाँ पे क्या है, AC, एंड वी नो दैट AB इज इक्वल्स टू क्या है, AC, ये हमको गिवन है, बोला है AB AC से कॉन्ग्रुएंट है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, AB और AC दोनों इक्वली है, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों टर्म एक जैसे रहेंगे। अब ये दोनों एक जैसे, इट मीन्स इनके राइट हैंड साइड भी एक जैसे रहने वाले हैं। सो वी कैन से दैट देयरफॉर AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EB, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है आपको, हम लोग ये दोनों की बात कर रहे थे, दोनों के डिनोमिनेटर हमने देखा है DC है, राइट। दोनों के न्यूमरेटर में एक में AB है और दूसरे में AC है, एंड वी नो दैट AB इज इक्वल टू AC, AB किसके इक्वल है, AC, इट मीन्स ये दोनों टर्म एक जैसे ही हो गए, ठीक है। अब ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, इट मीन्स इनके राइट हैंड साइड भी एक जैसे रहने वाले हैं, तो इनके राइट हैंड साइड हमने लिख दिया। और इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम, कहाँ से मिलता है हमको ये, फ्रॉम 1 2 एंड 3, कहाँ से मिला है हमको, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे AD अपॉन DC, क्या दिख रहा है मुझे, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, दिख रहा है। तो ये चीजें पॉसिबल कब, अगर AD अपॉन DC है इज इक्वल टू AE अपॉन EB, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ED इज पैरेलल टू BC, बोल सकते हैं हम लोग, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर ED इज पैरेलल टू BC, और ये हमको कहाँ से मिलता है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT,
ओके तो ये आपको स्टेटमेंट एक बार देख लेनी है। बीपी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, इफ टू साइड्स के रेशियो इक्वल रहेंगे AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, तब ये क्या रहेगा, ये जो लाइन है इस थर्ड साइड से पैरेलल रहेगी, देयरफॉर वी कैन से दैट ED इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट 1.2 का। ओके तो इस 1.2 तक आपको कौन कौन सी चीजें याद रखना है, तो फर्स्ट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड उसका कन्वर्स वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कन्वर्स का हमने प्रूफ भी देखा है। नेक्स्ट आता है एंगल बायसेक्टर, जिसके हमने बहुत से क्वेश्चंस भी किए हुए हैं और आपको वर्कशीट में भी मिले हुए क्वेश्चंस है, राइट। और लास्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये तीनों थ्योरम्स के ऊपर से हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं, इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम में कंपलसरी मिलने ही वाले हैं। ओके तो आपको सारे थ्योरम्स और सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे जो मूव करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक आता है सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट डे पे इंट्रोडक्शन देखा था सिमिलैरिटी का, वो आपको एक बार रिकॉल कर लेना है, एक बार फिर से सेशन देख लेना है, उसके बाद ही हम लोग सारी चीजें आगे कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है।